सभी साथियों को नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं निष्ठा FLN मॉड्यूल 11। मॉड्यूल 11 जिस अभी जो है चल रहा है, जिसके हम लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर हमें मिलते हैं, जो 20 क्वेश्चन आंसर होते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी में, वो इसके अंदर हम करेंगे। और अगर आप उसको एक बार 70% मार्क्स लेकर पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर दोबारा से उसको खोलते हैं तो उसको आप बदले हुए क्वेश्चंस पाते हैं। तो उसके अंदर कंप्लीट जो क्वेश्चन होंगे हमारे, वो 40 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसलिए आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट 40 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, जो कि हमने अपने तरीके से बिल्कुल स्टिक लगाने का पूरा प्रयास किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और अपने साथियों में शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली प्रणाली अपनाता है तो उसे खाली जगह कहा जाता है। तो खाली स्थान की जगह कहा जाएगा क्षमता वृद्धि। जो आपको ये नीले के अंदर दिखाई देगा वही क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। टी पैक का अर्थ है, तो आंसर इसका हो जाएगा टेक्नोलॉजी, पैडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। नेक्स्ट, खालिस्तान विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो आंसर होगा मुद्रित सामग्रियाँ। नेक्स्ट, खालिस्तान का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, पहुँच है। तो आंसर होगा जनसांख्यिकीय। नेक्स्ट, ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है, तो इसका आंसर होगा CIET NCERT। नेक्स्ट, टक्स गणित एक खाली स्थान है, तो ये क्या होगा, खाली जगह पे आ जाएगा, गणित सॉफ्टवेयर है टक्स गणित। नेक्स्ट, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में ICT का अतिरिक्त उपयोग खालिस्तान होगा। तो आंसर होगा इसके अंदर खाली जगह पे आ जाएगा शारीरिक रूप से हानिकारक। नेक्स्ट, NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है, जो हमेशा से डैश का केंद्र था। तो आंसर होगा पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है, तो आंसर होगा आपका वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। नेक्स्ट, डैश को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता, तो खाली जगह में आ जाएगा मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट, NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता है जो हमेशा से डैश का केंद्र था। तो आंसर होगा पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट, ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। तो आंसर होगा सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। नेक्स्ट, शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या हैं। तो आंसर होगा जनसांख्यिकीय, प्रभावशाली, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक। नेक्स्ट, ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है।
ये डैश हो सकते हैं। तो आंसर होगा समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। नेक्स्ट, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है, तो आंसर होगा वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। नेक्स्ट, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, तो आंसर होगा टक्स पेंट। नेक्स्ट, डैश वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमेटोसेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा संवर्धित। नेक्स्ट, आईसीटी का अर्थ डैश है, तो आईसीटी की फुल फॉर्म हो जाएगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो डैश द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। तो यह आएगा आंसर यूनेस्को। नेक्स्ट, डैश उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। तो आंसर होगा शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए, तो इसमें सत्य नहीं है छांटना है, तो सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, सत्य नहीं है, तो ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, स्वयं का पूर्ण रूप है, तो स्वयं का पूर्ण रूप है स्कूल वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगी स्वयं की। अगर साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नेक्स्ट है डैश प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है, तो आभासी प्रयोगशालाएं। नेक्स्ट, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है, तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ड अधिगम, कदाचार, आजीवन अधिगम। सही विकल्प का चयन करें, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आंसर होगा आपका तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट, टक्स मैथ है, तो टक्स मैथ क्या है, इसके अंदर एक खेल है एक टाइप का। नेक्स्ट, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना डैश का हिस्सा है, तो आंसर होगा अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि का हिस्सा है। नेक्स्ट, बच्चे डैश के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं, तो खाली जगह पे आ जाएगा हानिकारक और शोषक साइट्स के संपर्क में आ जाते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर डैश का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, तो आंसर होगा डिजिटल गेम। नेक्स्ट, MOOC का पूर्ण रूप, तो मूक का जो है पूर्ण रूप हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट, आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो डैश में सबसे उपयुक्त है, तो खाली जगह पे आ जाएगा जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है, तो इसका अर्थ आपके पास में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो 2, 3 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग
प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है। तो आ जाएगा टेक्स्ट मतलब पाठ का। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में। तो कक्षा के वातावरण में डैश से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकीय व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। तो आंसर होगा मानवीय संसाधन। नेक्स्ट, डैश स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। तो आंसर होगा पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक। नेक्स्ट है, किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है। तो आंसर होगा भाषा प्रयोगशालाओं के अंदर। नेक्स्ट, एजुकेटिव एड भी एक ऐसा ओपन स्रोत टूल है जो डैश के लिए एक गेम है। तो प्राथमिक स्तर के लिए एजुकेटिव एड एक गेम है। नेक्स्ट, डैश ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। तो आंसर होगा संदर्भ। नेक्स्ट, आईसीटी व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज के हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना डैश का हिस्सा है। सामुदायिक संबंधों में उन्नति आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डैश अधिक उपयुक्त संसाधन है। तो ऑडियो स्रोत सबसे उपयुक्त संसाधन है, ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा टक्स पेंट। नेक्स्ट, एनईपी 2020 वर्ष डैश तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। तो 2025 तक ये सिफारिश करता है। 2025 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमने जो है यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट क्वेश्चन, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो है कितने क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन किए, उसमें से नंबर कितने आए हैं वो आप देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, ये हमने जो है आप 20 बाई 20 क्वेश्चन जो है किए, सबके आंसर हमने दिए हैं। ये जो है आपको एक भी जो है यहाँ पे स्किप नहीं किया है। तो अब हम करते हैं सबमिट। तो ये आंसर देखिएगा आपके, तो हमारा स्कोर जो रहा है वो 20 बाई 20 रहा है। ऐसे ही आपका स्कोर भी 20 बाई 20 रह सकता है अगर आप इस वीडियो की हेल्प से अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अंत में कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।